मोल बाय वॉल्यूम कॉमन हो गया मैम। व्हाट इज द मास ऑफ, जरा लिखे तो आप लोग, व्हाट इज द मास ऑफ, फटाफट, व्हाट इज द मास ऑफ 5.6 liter of ozone at STP, ओजोन एट STP पर इसका मास क्या होगा? देख रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताइए इसमें क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन है, क्या निकालना है और क्या गिवन है बेटा? वॉल्यूम गिवन है और मास निकालना है। तो रिलेशन बताया था मैंने आप लोगों को वॉल्यूम और मास के बीच, बताइए जल्दी से क्या था? मास गिवन बाय मोलर बराबर वॉल्यूम गिवन बाय, आ गया? डन, बता दो आंसर जल्दी से। ठीक है, चलिए साहब मैं चेक करता हूं। ओजोन है तो 48 होगा मोलर मास, और ये 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, ये कट जाएगा, 1/4 आ गया। बिल्कुल राइट, आंसर इज 12 ग्राम। आ गया सबका? अरे आ गया आंसर सबका? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ CO2 molecule in 2 ml of CO2 at STP? अब बताओ क्या गिवन है भाई? वॉल्यूम। क्या पूछा जा रहा है? नंबर। है कोई रिलेशन आपके पास? कौन सा रिलेशन? वेरी नाइस। क्या है बेटा? नंबर गिवन बाई, हाँ एवोगैड्रो नंबर। देन फास्ट बनाओ, फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना। और यहाँ पे हम लिखेंगे 112 ml है तो नीचे क्या लिखना चाहिए? 22,400 ml। यस, सवाल बन गया। बताइए यहाँ एवोगैड्रो नंबर है, ये कटेगा कितना से? तो नीचे कितना आ जाएगा? 200। क्या मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर बाई 200? बोलो इतना क्या निकल के आ गया बेटा? CO2 आ गया। इसको सिंपलीफाई कर लो, बोलो। सिंपलीफाई अगर करते हो तो 6.02 इंटू 10 का पावर 23 आएगा, और नीचे 2 इंटू 100 आएगा, ये 2 जीरो से कट गया तो 21 आ गया। बोलो, और ये कट गया, नहीं आया समझ में? 3.01 इंटू 10 का पावर 21 CO2। हमारा एक रॉन्ग, STP पर ये आ गया बेटा। बात हुई फिनिश। आगे देखते हैं बात। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, राइट? मिटा दो ना, बहुत बढ़िया। हम अब तेज चलेंगे, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये हमारा ओवर हो गया। लास्ट मैंने लिखवाया था, आप लोग शायद देखिएगा चौथे नंबर पे, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। देखो लिखो क्वेश्चन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे मोल निकाला जाता है? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मोल कैसे निकालोगे, दैट्स ऑल आई गुड थिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कब लगेगा फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। चौथा मेथड है मोल निकालने का, फ्रॉम आइडियल गैस, क्या बेटा? इक्वेशन। बोर्ड पे देखिए प्लीज, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। देखते चलिए, ये चैप्टर ओवर होते ही मैं 2 फेज में क्लास बांट दूंगा, ऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल खत्म होगा तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चलेगी, राइट? हमको ऑर्गेनिक पे फोकस करना शुरू से ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप ये मान के चले कि नियर अबाउट 45% क्वेश्चन ऑर्गेनिक से होता है। समझ में आ रही बात? ओरिएंटेशन रहता है और स्टैंडर्ड लेवल का ऑर्गेनिक होता है, तो हम पढ़ेंगे। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, गौर से देखिए इधर, आइडियल गैस इक्वेशन किस समय अप्लाई होगा? आप जैसा कि जान रहे थे कि PV बराबर nRT हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन का। और जब हम n की वैल्यू बेटा 1 मोल रखा करते थे, उस वक्त STP पर हमारा वॉल्यूम कितना निकल के आया था? एट STP पर, मालूम है सबको? इसी से निकाला था ना मैंने। STP का मतलब कितना टेम्परेचर लेना चाहिए मुझे? 273 केल्विन। प्रेशर कितना लेना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हम ये वाला कंडीशन गैस का और ये वाला कंडीशन हम चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे?
जब आप चेंज कीजिएगा तब आपका एसटीपी खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब आप मोल कैसे निकालेंगे? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। we apply PV बराबर nRT for any condition of temperature and pressure या for any value of temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर का कोई भी वैल्यू अगर हम आपको दें तो आप उससे मोल निकालेंगे जब, तो आपको इसका सहारा लेना होगा, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो भी इसी से निकला था। बोलो, तो ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम H2 गैस, ये क्वेश्चन पूछा गया at 0.5 atmospheric pressure and 120, देखना टेम्परेचर बहुत हाई है, 127 डिग्री सेल्सियस। अब आप बताइए यहां पर क्या करेंगे? तो आपको यहां पर वॉल्यूम पता करने के लिए आपको सहारा लेना होगा पीवी बराबर nRT का, और आपका सवाल बन जाएगा। और आर की वैल्यू आपको कितनी रखनी होगी बेटा? आर की वैल्यू आपको ऑलवेज यहाँ चूंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है, वॉल्यूम लीटर में आएगा, इट शुड टेक 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। कांसेप्ट समझ में आ गया? सो आप जानते हो मोल बराबर क्या होता है? वेट बाय मोलर मास। सो पीवी बराबर क्या हो जाएगा? मोल क्या जाएगा? वेट बाय मोलर मास। एन लिखते हो ना, और इनटू आर इनटू टी। जरा जल्दी से मुझे आंसर बताओ, आंसर बताओ सीधे। देखता हूं, बनाओ। व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक हो गया क्या आप लोग सबको? ग्रुप में जुड़ गए? अच्छा चलो कोई बात नहीं। Done? मिटा दो, नहीं बना? हमको v निकालना है ना, तो v हमारा कितना है? 1/2 v निकालना है, और ये 1/2, बोलो 1/2 से 1/2 कैंसिल, r की वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस का मतलब 400 केल्विन। सही है गलत है भाई बच्चों? सही है ना? सो v बराबर सीधे आप क्या मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8, 8 चौका 32 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर -3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा? 32 पॉइंट। कितने लोग आ गया? आ गया सबका? वेरी गुड, बहुत अच्छा। फास्ट बनाइए, रफ्तार बढ़ाइए आप लोग, है ना? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? तो पी बराबर nRT कहाँ लगेगा? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। मिटा दो ना बच्चों, अरे मिटा दो। देखो ऐसे शॉर्ट कटाया जाता है एकदम। अब एक ही बार एक जगह लाके कटाओगे तो फिर छुट्टी हो जाएगी। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 0.08 कर दिया। अगर आपको मान लो बहुत जल्दी एग्जाम में आंसर बताना है तो 2 को हटा दो और 8 इंटू 10 का पावर -2 कर दो, -2 प्लस 2 का आंसर 8 चौका 32 लगभग 32 के आसपास आ गया। फटाफट आंसर देना है, स्पीड बढ़ाना जरूरी है। समझ में आ रहा है? आपके जैसे हजारों लड़के बना रहे होंगे सवाल, आप फास्ट बनाने की आदत डालिए।
बहुत टफ सवाल नहीं आता है भाई मेरे, सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन आता है, तो इसका ख्याल रखिए। आप मिटा दो, पूरी बात पढ़िए, एक एक बात पढ़िए, आप छोड़िए मत। आप शुरू से क्लास कर रहे हैं ना आप लोग। AZT किस काम में आता है तुम बताओ? नहीं याद है? हाँ बोलो। वेरी गुड, यस। AZT का फुल फॉर्म क्या होता है? एजाइडोथाइमिडीन। याद रहेगा भाई साहब, याद करते चलिए। टैक्सोल का इस्तेमाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब याद करते चलना है ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ तुम लोगों को, हमारे पास ये वाला चैप्टर 101% IIT JEE में, चाहे AMU का एग्जाम हो या IIT JEE दे रहे हो या नीट दे रहे हो, ये वाला देखिए मैं लिख रहा हूं, एक अच्छा लड़का पहले से तैयार रखता है। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बोलो ना, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लास्ट में, केमिस्ट्री चैप्टर के लास्ट में आता है। लड़का पढ़ते पढ़ते जाता है और इसको छोड़ जाता है, समझ आ रही है बात? और ये बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन 100%, दिस इज ओनली फ्रॉम NCERT बुक, 100%। आई विल शो यू, दिखा सकता हूं इसका क्वेश्चन मैं आपको कहां से आया। नीट का तो पूरा 100% क्वेश्चन रहता है, जेई का मेंस वाला क्वेश्चन पूरा इससे रहेगा, एडवांस थोड़ा सा एडवांस रहता है। हमारी बात समझ आ रही है? तो NCERT से ये 100% सवाल होता है। और देखो ये कितने नंबर का आता है, जरा कितना क्वेश्चन आएंगे। 8 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितने नंबर का हुआ? 32 नंबर इन नीट। और नियर अबाउट जेई में भी यही रेंज होता है क्वेश्चन का। समझ आ गई बात? नहीं है समझ में यार? ये किताब आप NCERT बुक खरीद के पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है? समझ में आ गया? ये 11th वाले में ये वाला मिलेगा, 12th वाले में ये तीनों मिलेगा। समझ में आ गई बात? अपना पढ़ना शुरू कर दो तुम लोग, पहले से जल्दी जल्दी फिनिश करो। हाइड्रोजन वाला चैप्टर खुद से पढ़ना शुरू करो, बाकी हम लोग पढ़ाएंगे वाला। हमसे जो सीखना है वो ऑर्गेनिक सीखना है, हमसे जो सीखना है वो फिजिकल का कॉन्सेप्ट सीखना है, हमसे जो सीखना है इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट सीखना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन है, जरा लिखे तो आप लोग बेटा, क्वेश्चन लिखे तो। 25 ग्राम ऑफ MCl4, 25 ग्राम ऑफ MCl4, 25 ग्राम ऑफ 25 ग्राम ऑफ MCl4 contains 0.5 मोल क्लोरीन। 0 कितना? 0 कितना? 5 मोल क्लोरीन। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास। क्या बात, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास। कौन बच्चा है जो आंसर देगा? ऑप्शन है ए 100 ग्राम पर मोल, बी पढ़ा चुका हूं मैं, कल ही पढ़ाया था, ए बातें नहीं, मैंने कल ही पढ़ाया था। जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा। जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा। बोलो क्वेश्चन ठीक से बताओ, क्वेश्चन बोले लो, सुन लो। 25 ग्राम 25 ग्राम ऑफ MCl4 कंटेन्स 0.5 मोल, 0.5 मोल क्लोरीन। तो क्या होगा? गलत, आंसर है नहीं 100 ना 50 आंसर है। और बताओ तुम लोग क्या बना रहे हो? इधर देखो, इधर ये पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना है? कितना ग्राम? वो उसमें कितने क्लोरीन का मास दिया हुआ पढ़ो, कितना मोल? 0.5 मोल क्लोरीन। ध्यान दीजिए मेरे तरफ, तब बात समझ में आएगी। अब आप बताइए एक छोटी सी बात, अगर हम इसको MCl4 लिखते हैं बाय द वे, तो ये कितना मोल कहिएगा आप लोग? कम से कम मिनिमम सर 1 मोल M है और 4 मोल क्या है बेटा? बोलो ना, क्लोरीन है। क्लियर है? यही है ना? आपने ऐसे बनाया था क्या कि 0. कितना मोल है ये? 0.5 मोल जब क्लोरीन था आपके पास, तो उसका मास कितना ग्राम है? पूरा MCl4 का मास कितना ग्राम है? लेकिन जैसे ही ये 4 मोल क्लोरीन हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा? मोलर मास। नहीं है समझ में यार?
अरे एक मोल का मास को ही मोलर मास कहते हैं मेरे भाई। तो एक मोल ना कह करके कह रहा है कि एक मोल MCl4 में 4 क्लोरीन है। तो या तो तुम बोलो एक मोल MCl4 बोलो, या तुम उसी को दूसरे लैंग्वेज में बोलो 4 मोल Cl। बात एक ही है ना भाई? नहीं आया समझ में बेटा? हमारी बात नहीं समझे क्या आप लोग? अब बताइए आंसर क्या है? अब तो बता दिया। हाँ, तो आप लोग क्या बोल रहे थे पता नहीं, आप किस हिसाब से निकाल रहे हैं। तो सुनिए फिर से, मैंने कल इसीलिए समझाया था। एक मोल में कितना है? 4 मोल क्लोरीन है। हम क्लोरीन नहीं दे करके अगर ये लिखते हैं कि बेटा मेरे पास 1 मोल C6H12O6 है, बोलो। और अगर हम तुमसे सवाल कर देते कि यार ये हमारा कल बताया तो याद होगा कि ये हमारा 3 मोल है, तो 6 मोल में 1 मोल है। अब 1 मोल का मास कितना है? 180 ग्राम, बोलो। तो 3 मोल में इसका मास कितना हो जाता है? 90 ग्राम। अरे आया कुछ समझ में? नहीं आया ना समझ में? ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? तो कल जो पढ़ाया था मैंने इसीलिए पढ़ाया था। किसी लड़के का आंसर सही नहीं आया, ये मुझे अफसोस हुआ। और ये है 4 मोल पे कितना होगा बेटा? कुछ नहीं है यार, उसी को हेरा फेरी है, इधर का उधर, उधर का इधर करना है। तो कितना आंसर हो गया आपका? 25 into 4 and divided by 5। बोले यार ऊपर चला है 5/40 25/200 ग्राम। दिस इज द मोलर मास। क्यों भाई? क्योंकि एक मोल में 4 क्लोरीन है। तो एक मोल में अगर 4 क्लोरीन है और एक क्लोरीन 1.5 मोल क्लोरीन का मास अगर आप मुझे बताते तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि 4 मोल का मतलब 1 मोल MCl4 होता है। ठीक है, खत्म बात। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट द, फटाफट 1 सेकंड के अंदर आंसर बताना है, टाइम लगाओगे मजा नहीं आएगा। तो मैं पढ़ा चुका हूँ। कैलकुलेट द वेट ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आपको आंसर देना है। कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। जो बच्चा जितना सवाल बनाएगा उसका सिलेक्शन उतना अच्छा होगा। कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। ध्यान से सुनिएगा जरा सा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूं, मैं डायरेक्ट नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन आप देखते चलिए। एक टॉपिक इसमें पढ़ना हम लोग को, दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। क्या कहलाता है? अब आजकल मैंने देखा है पिछले लगातार 10 इयर्स कह लो या 7 इयर्स कह लो, स्टोइकियोमेट्री का सवाल बेटा सिर्फ एक पूछा जा रहा है, 1 या 2 बस। उससे वो भी जानते हो किससे? लिमिटिंग रिएजेंट से। किससे? मैं बताऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो पहले हम लोग मोल का बात खत्म कर ले, है ना? तो चलिए लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिए कि कैलकुलेट द वेट ऑफ द फॉलोइंग। ए में लिखो 100 एटम्स ऑफ कार्बन, लिखते चलो 100 एटम्स ऑफ कार्बन। बी में 0.5 मोल एटम्स ऑफ सल्फर, 0.5 मोल एटम ऑफ क्या बेटे? बोलो। सी में लिखो 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक दूसरे के नीचे लिखते चलो क्योंकि उसी के सामने आंसर करूंगा। 8 ग्राम एटम, ग्राम एटम याद आया? ग्राम एटम याद आया? क्या आया? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है? 8 ग्राम एटम ऑफ क्या बेटा? 8। डी में लिखो 25 AMU ऑफ क्लोरीन, 25 AMU ऑफ क्लोरीन। नहीं आया समझ में? अरे 25 AMU ऑफ, बहुत बढ़िया बेटा। लास्ट 1.5 इंटू 10 का पावर 20, 1.5 इंटू 10 का पावर 20, 1.5 इंटू 10 का पावर 20 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। नहीं आया ना समझ? अरे आया नहीं आया? नाइट्रोजन 1.5 इंटू 10 का पावर 20 एटम्स ऑफ क्या? बहुत बढ़िया, क्लियर है? बनाऊं? चलो पहला सवाल क्या था हमारा? 100 एटम्स ऑफ कार्बन। एटम है ना, कार्बन। क्या पूछा जा रहा है? तो कैसे करेंगे आप? इसके कई तरीके बनाने, कई तरीके हैं, सेकेंडों में बन जाएगा। मेरे हाथ की तरफ देखिए आप लोग, सुनिए पहले प्लीज। मैं इसको 2 तरह से बना के दिखा रहा हूँ, 2 तरह से बना के दिखा रहा हूँ। एक तो वो वाला फॉर्मूला जो हमने रिलेशन बताया था, वेट बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर गिवन बाय एवोगाड्रो नंबर। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका ये है कि आपने क्या थ्योरी, कॉन्सेप्ट सिखाए करें।
आपने कंसेप्ट ये सीखा था कि सर एक एटम ऑफ कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है, पढ़ा है आपने, बताया था मैंने। ओके, एमयू लिखते थे बट यहाँ 12 ग्राम होता है, ये मैंने निकाला था अप्रोक्स मान के। देखो अप्रोक्स एक एमयू नियरली 1 ग्राम के बराबर होता है और एग्जैक्ट 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम के बराबर होता है। ये याद रखना होगा, एग्जैक्ट एंड अप्रोक्स, am I right? इतना में इतना है तो आप ही बताओ 100 एटम्स का कितना हो जाएगा, यही होगा ना, तो बुरा है क्या? एक टर्म हुआ, बात करने का उनका तरीका है, ठीक है। ऑप्शन ये चेक करेंगे या नंबर गिवन, तो नंबर गिवन में ये 100 एटम है, बोलो एवोगाड्रो नंबर बराबर मास पूछ जा रहा है और ये 12, तो अप्रोक्सीमेटली देखना मेरे हाथ की तरफ, इस 100 इंटू 1 बाई एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है जब आप डिवाइड करोगे तो 100 इंटू, अच्छा एक बात बताओ, 100 इंटू 1 बाई मोल तो लिख सकता था इसको, एवोगाड्रो नंबर को मोल, हम मोल नहीं लिख करके क्या ये लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस 24, बोलो इतना ग्राम, बोलो ना, इसको अप्रोक्स हमने कितना मान लिया 1 ग्राम मान लिया, बोलो ना, तो W बाई कितना आया 12 या 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 1200 ग्राम, लगभग आ गया कि नहीं आ गया, नहीं आया समझ में। अगर आप भूल गए बाय द वे तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी आंसर पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन देख के बताना है। दूसरा क्या था बताइए जल्दी से, दूसरा था 0.5 मोल एटम्स ऑफ सल्फर, क्या बात है, बी में 0.5 मोल एटम है ना ऑफ क्या बेटा, सल्फर। तुम लोग सभी लोग पढ़े हो कि सर एक मोल सल्फर एटम, क्या सल्फर एटम मुझे सिखाना पड़ेगा, तो कितना होगा, वेरी गुड 32 ग्राम, बोलो, तो इसका आधा मोल करने तो क्या हो जाएगा 16 ग्राम, दैट इज योर आंसर, समझ में। उसके बाद सी में क्या लिखा है 8 ग्राम एटम, 8 एटम किसका, भाई साहब ये देखिए, आप लोगों को कितने लोगों को मालूम है कि ग्राम एटम का दूसरा नाम क्या होता है, हम जानना चाह रहे हैं, तुम्हें नहीं मालूम तो हाथ उठाना, हाथ उठाना चाहिए भाई, किसको किसको पढ़ाया है मैंने, मैं देखना चाह रहा हूँ, हाथ नीचे गिराइए, खड़ा हो जाओ, हाँ खड़े हो, तुम्हें नहीं मालूम, तुम छुट्टी बीच में मार रहा था ना बेटा, मारो, तुम खड़े हो, क्यों नहीं आया समझ में तुम्हारे, हाँ नहीं आया समझ में, तेज बोलो कस के, नहीं आया था, किताब पढ़ो थोड़ा सा, दोबारा वीडियो देखो, ठीक है, बैठ जाओ। चलिए 8 ग्राम एटम, दिस इज मोल, बन गया सवाल, सवाल बन गया बेटा। इसका मैं क्या पूछ रहा हूँ आप लोगों से, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है का, मोल अगर गिवन हो और मास पूछा जाए तो, अरे ये वाला याद आ रहा है, ऐसे भी बना दो वैसे भी बना दो, तो क्या हम फॉर्मूला पढ़े तो गलत नहीं होगा हमारा, 8 = वेट बाई 16, ये होगा ना, 16 को मल्टीप्लाई कर दो दैट इज योर आंसर, 16 इंटू कितना ग्राम, आगे समझ में, डन, बहुत बढ़िया। आगे क्या था 25 AMU, बेटा एक बात बताओ, अब AMU आ गया, कल शायद आप लोगों को पढ़ाते वक्त बताया था, AMU और ग्राम में कुछ संबंध बताया था मैंने, अरे 1 AMU बराबर कितना ग्राम, तो खत्म बात हो गया, कितना क्लोरीन है, कितना AMU, 25 AMU ऑफ क्लोरीन एटम है ना, बोलो, तो कुछ मत करो, 25 इंटू क्या लिखो 10 का पावर माइनस 24 ग्राम, दैट इज योर आंसर, नहीं आया समझ में, बस हो गया, आगे बढ़ो। उसके बाद क्या था, वह नंबर दिया हुआ है, नंबर से मास निकालना बताया नहीं बताया, सारे सवाल बन गए, बना लोगे घर, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज लिखिए आप लोग, इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट में अगर आपने सवाल नहीं बनाया तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज उतार लो जल्दी से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज बता दो बेटा, किसी को लिखने में दिक्कत हो रही है क्या, लिख दो बोर्ड पे, लिख ले रहा हूं ना क्वेश्चन, लिखो, आराम आराम से बोल रहा हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ
molecules present, calculate the number of molecules present, ए में लिखो, ए में लिखो जरा सा, 34.20 ग्राम, 34.20 ग्राम, 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर, केन शुगर, केन शुगर। देखो केन शुगर और शुगर केन में क्या फर्क है? ले, एक ही बात है। चाय में तुम लोग शुगर केन डालते हो या केन शुगर डालते हो? भाई गन्ना डालता है कि चीनी डालता है? तो भैया नुक्ते के हेर फेर से खुदा से क्या हो जाता है? बताया था ना, जुदा हो जाता है। तो शुगर केन और केन शुगर में बहुत का फर्क हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इन 1 बी में लिखो बेटा, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इन 1 लीटर ऑफ वाटर निकालना है कि नंबर कितना होगा वाटर मॉलिक्यूल का, है ना? बोलो। एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी। उस वक्त ये एज्यूमिंग, ये मान के चलिए कि वाटर का डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर सीसी। यानी 1 लीटर पानी में कितने पानी के मॉलिक्यूल होंगे बताना है जब पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी हो। समझ में आया? नहीं आया ना समझ में? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट सी में, इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर having mass, in 1 drop of water having mass 0.05 gram, in 1 drop of water having mass 0.05 gram, एक वाटर ड्रॉप का मास कितना है बेटा? 0.05 ग्राम। जरा जल्दी से हमको तीनों का आंसर आप लोग प्लीज बताते चले। नंबर निकालना है बेटा, क्या निकालना है? देखिए मैं आपको कैसे बता, बैठा लो। ये बैग किसका है? ये बैग आगे रखो, ये बैठ जाओ, आगे रख लो, आगे आगे रख लो ना, ऊपर ऊपर रखो, ऊपर रखो, वहीं रखोगी। चलो खाने का सामान है, ठीक है बच्चों, डन। चलिए हम सवाल बनाते हैं। देखिए साहब क्या है सवाल। बेटा नंबर निकालना है ना, तो मोल बराबर क्या होता है? नंबर गिवन बाय एवोगैड्रो नंबर, और फिर इसको तोड़ोगे तो मास गिवन बाय मोलर मास। इसी से सारा सवाल बन जाएगा। पहला सवाल कितना था? 34.2, अरे बोलो ना, 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर का फॉर्मूला कोई बताएगा आप में से? चीनी का फॉर्मूला बताओ, चीनी का, जल्दी बोलो। कोई बात नहीं, नो नो नॉट 11, नॉट 11, नहीं नहीं नहीं, C12H22OL, नहीं आया समझ में? C12H22OL, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है सर, अच्छा लगा। तो C12H22O11, आपको मैं बताऊं कुछ बात। देखिए जो जो कलेक्शन दे रहा हूं आप ये मान के चलिए कि इसका मतलब कि सर इसके यूजेस होते हैं बहुत ज्यादा, तो वैसे ही आपको अपने नोट्स में याद रख लेना है। डायरेक्ट निकालोगे टाइम बर्बाद होगा। सुनो, एक तो आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोला? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वैसा सब्सटेंस जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सके, दैट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, राइट? व्हिच विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब आप यहां देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट में यूरिया का नाम सुना आप लोगों ने? फॉर्मूला होता है C=ONH2। बोलो बेटा, इनका मोलर मास आपके जबान पर होना चाहिए 60, बोलो, ग्राम पर मोल। ग्लूकोज का नाम सुना आप लोगों ने? फ्रुक्टोज का नाम सुना आप लोगों ने? फिर नाम जब अलग अलग क्यों है, जब फॉर्मूला एक ही होता है तो C6H12O6, दैट इज 180 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास रटवा रहा हूं। और आ जाइए चीनी, केन शुगर, है ना? C12H22O11 का फॉर्मूला 342 ग्राम होता है, राइट?
नहीं आया समझ में आया? ये बढ़िया से बेंजीन का फॉर्मूला कितने लोगों को मालूम है? बेंजीन एग्जैक्टली C6H6 दैट इज 78 ग्राम पर मोल, राइट? पर मोल बोलो ना। अब सुनो 34.2 ग्राम ऑफ C12H22O11 दिया हुआ है, तो इसमें पूछा गया मॉलिक्यूल कितने था? मास गिवन है ना, डिवाइडेड बाय 342 मोलर मास लग जाएगा, वेट बाय मोलर मास। देखो सुनो, अपना दिमाग बाद में चला लेना, जो फॉर्मूला मैंने बताया उसका यूज करने की आदत डालो। फटाफट सवाल 1 सेकंड के अंदर आ जाए। यहाँ पे मास गिवन है, क्वेश्चन में मास गिवन है, नंबर पूछा जा रहा है तो नंबर ये वाला हो गया, बोलो। तो यहाँ पे किसका नंबर निकल जाएगा? नंबर किसका निकलने वाला है? C12H22O11, बोलो बच्चों। और यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा? एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से ये कट के कितना आ गया? 1/10 आ गया कि नहीं आ गया? जब 1/10 आ गया तो x क्या हो गया? C12H22O11 आ गया बच्चों। यहाँ पे आता है 6.02 10 का पावर 23 बच्चों, ये कट गया, बोलो 22 हो गया। दिस इज योर आंसर, राइट? लेकिन इसमें हम और भी सवाल बता सकते हैं। आपने देखा कि सर जी फाइनली जो C12H22O11 का जो नंबर आया सर, वो आया 6.02 इंटू 10 का पावर 22। अब अगर हम तुमसे सवाल पूछ दें कि कार्बन का कितना नंबर होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा और हाइड्रोजन का आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। अगर मैं आपसे सवाल पूछ दूं कि 34.2 ग्राम में कितने कार्बन के एटम हैं, कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, कितने ऑक्सीजन के हैं, तो क्या करेंगे आप? एक मिनट प्लीज। पहले तो इनका पूरा नंबर निकालिए, कितना ग्राम है, ये खुद कितने हैं, वो आपने निकाल लिया। यहाँ पर ये खुद कितने हैं, बोलो ना। किसका नंबर है ये? C12H22O11 का संख्या है। अब बेटा कुछ करना ही नहीं है तुमको, यहाँ पे मल्टीप्लाई इस नंबर में मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? इसमें कितना से करेंगे और यहाँ कितना से करेंगे, बस दैट इज योर आंसर। नहीं आया समझ में क्या? अरे आया नहीं आया? चलो खेल खत्म करो, लिखो जल्दी से, क्वेश्चन बनाते चलो। आता है तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी एकदम तेज, बहुत सवाल बनवाऊंगा। टुडे इज प्रॉब्लम डे, ठीक है ना? हाँ सवाल बनाइए, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आज हमें फैराडे पे भी क्वेश्चन बताना है। कल कौन सा दिन? थर्सडे, फ्राइडे, बिठाएगा। 1 वीक में इस चैप्टर को वाइंड अप करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, 2-3 चीजें पढ़ानी होती है ना। इसके बाद शुरू करूंगा द मोस्ट वाइटल चैप्टर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, पेरियोडिक टेबल, तब जाकर के आपको केमिस्ट्री ठीक से समझ में आने लगेगी, यानी केमिस्ट्री की भाषा आप पूरी तरह से समझ जाइएगा, ठीक है? मिटा दूं क्या? डन? अच्छा मैं आपको कुछ ऐसा करूं कि बाकी सवाल बनाने के बजाय आपको होमवर्क दे दूं, घर में तो कुछ करना होगा यार। तो पहले आप लोग आंसर लिख लो, टैली कर लेना। लिखो तो सेकंड क्वेश्चन का पानी वाले का आंसर लिख लो, पानी वाले का वाटर, सेकंड बी वाला जो 1 लीटर वाला वाटर है उसका आंसर लिख लो। बोलो आंसर। 3.346 इंटू 10 का पावर 25 मॉलिक्यूल्स, ये उसका आंसर हो गया। घर में ला लोगे आप लोग। उसके बाद लास्ट वाले का लिखो बेटा, इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर वाला क्वेश्चन लिखो। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप वाटर से, एक ड्रॉप से घबराना नहीं है, एक ड्रॉप का मास गिवन है, बोलो तो नहीं नंबर निकल जाएगा, बोलो बेटा। तो चलो लिख लो जल्दी से आंसर। 1.673 इंटू 10 का पावर 21 मॉलिक्यूल्स, दिस इज योर होमवर्क। क्लियर है बेटा? वेल डन। अब हम लास्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसके बाद मैं एक कराऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो क्या मैं मिटा दूं ये सारा? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए साहब आगे देखिए, बहुत अच्छे से समझना है, फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, जरा जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। वो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, फिर लास्ट क्वेश्चन है बस,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात। देखते हैं क्या है। 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ओके सर, 6.02 इंटू 10 का पावर 23 molecules of oxygen, okay sir, 44.8 liter of CO2 at STP, 1 metric ton of iron Fe। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये जिसको मालूम होगा उन्हें गिव द आंसर। और 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ओके सर। नेक्स्ट आप लिखिएगा 1 मेट्रिक टन हो गया, 7.9 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, और फिर लिखेगा 65.5 माइक्रोग्राम कार्बन बनेगा, मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। डन हो गया, जल्दी करो, ठीक है। 65.5 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन, दिस इज माइक्रोन नहीं, माइक्रो है ना। देखो आप लोग पहला का आंसर देखें, पहला का आंसर देखें, 392 ग्राम सल्फ्यूरिक। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? खत्म। नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है ना, तो मास कितना है बोलो? 392/90। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? दिस इज H2SO4। अब आपको ये याद रखना है, 98 होता है, बोलो ना, बना लोगे घर जाके। अब आ जाओ, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन नंबर गिवन है क्या मास? अरे बोलो यार, तो 6.02 इंटू 10 का पावर कितना है? 22। यहाँ कितना आ जाएगा? 10 का पावर 23 निकल गया, कैंसिल 0.1। बेटा यहाँ कितना लिखा हुआ है? 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP बन गया। मोल बराबर सीधे क्या गया? 44.8 है, यस 22.4, 2 है ना बच्चों। यहां बता दो 1 मेट्रिक टन, 1000 केजी को 1 टन बोलते हैं, नहीं है समझ में? तो क्या होगा? मास दिया हुआ है ना, बोलो 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 3 ग्राम, बोलो नहीं आया समझ में? क्या केजी में थोड़ी रखेंगे, मोलर मास किस में लिया जाता है? तो यहाँ पे 56 ग्राम, बोलो ना, पर मोल निकल जाएगा यहाँ से। वेल डन। 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, मास आ गया 9/27, 1/3 मोल, बोलो बच्चों। अब आ जाओ 7.9 मिलीग्राम, m इज इक्वल टू 7.9 मिली बोले तो -3 ग्राम, am I right? और नीचे कितना हो जाएगा? कैल्शियम है, दिस इज 20, बन जाएगा ना बच्चों? बहुत बढ़िया। यहाँ पे कार्बन के केस में 65.5। अब 1 मिनट, ये क्या है? माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6 ग्राम, कुछ पल्ले पड़ा क्या? और नीचे कितना आ जाएगा? 12, दिस इज योर आंसर। खेल खत्म। क्या गलती हो गया? क्या 40 करेक्ट है, कंप्यूटर मिस्टेक, इसको गलती थोड़ी बोलते हैं क्या जी। अब हमें कैल्शियम का एटॉमिक मास नहीं मालूम होगा, बताओ, अब बताओ ना। मैट्रिक टन सही है बेटा, मैट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन है ना, मैट्रिक, नॉट ओनली टन। हाँ
नहीं, पावर के फॉर्म में बोलते उसको मैट्रिक बोलते हैं। मैट्रिक सिस्टम मतलब एनीथिंग विच इज रिटन इन टर्म्स ऑफ 10 पावर। क्या 10 का पावर 3? किसको 1 मेट्रिक टन? वही तो 1 टन 10 का पावर 3 kg होता है, ग्राम नहीं होता है। तो मैं क्या भी लिख रहा हूँ, तो यहाँ ग्राम में करोगे तो एक बार और 1000 आएगा कि नहीं आएगा? हद है यार, 1 kg में 1000 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा? तो एक तो पहले से 10 का पावर 3 आ चुका है, एक बार और आ गया। देखो सही है, दिमाग मत मारो ज्यादा, तो काम खराब हो जाएगा। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैट्रिक टन वाला लफड़ा खत्म हो गया आप लोगों का, आगे बढ़े जाना। बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से ये टॉपिक हमारा ओवर हो गया। अब शानदार चीज पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एम्पेरिकल फार्मूला, परसेंटेज फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके सवाल पूछ दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, तो इसका कॉन्सेप्ट को सीखिए आप। मिटा दो ना। तब आपको लास्ट में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा इसके बाद? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। तो ये बात खत्म हो गई। एक्चुअली एक सवाल रह गया था, मैं बोला था कि बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन आपको लिखना है। फैराडे किसे कहते हैं मैंने बताया था, याद आ रहा है? कितने लोगों को याद आ रहा है फैराडे? बताओ, मैंने पढ़ा दिया था यार। फैराडे कहते हैं किसको, मैं बताया तो था कल। 1 मोल चार्ज नहीं रहे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन होने से जो चार्ज अपीयर होता है दैट इज कॉल्ड। क्लियर है? यहाँ ये क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, तो कितना बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, बिना आंख वाला आदमी भी देख लेगा। 4.2 ग्राम azide contains how many A? पहला A ग्राम आयंस, B ग्राम एटम्स, C बातें नहीं प्लीज, निकालना इसको, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ प्रोटॉन, मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन, N for न्यूट्रॉन, don't get confused. F ग्राम आयंस, ग्राम एटम्स, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ प्रोटॉन, मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन एंड फैराडे, नंबर ऑफ फैराडे, नंबर ऑफ चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ फैराडे, और कूलम भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये काम करने का, और चार्ज जब निकालने की बारी आएगी हम लिखेंगे Q बराबर Ne, ये लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर यहां से हमारा सवाल बन जाएगा। हियर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, नंबर ऑफ मोल्स, यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो N फैराडे का मतलब होता है N मोल इलेक्ट्रॉन, 1 फैराडे का मतलब हुआ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, हाफ फैराडे का मतलब हुआ हाफ मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? लॉस और गेन होगा, ये मैंने आपको आइडिया दिया है। सवाल का आंसर सुनिए। पहला क्वेश्चन है ग्राम आयंस। ग्राम आयंस का दूसरा नाम होता है मोल, और मास गिवन है ना इसका। तो पहला सवाल का आंसर हुआ सर नंबर ऑफ ग्राम आयंस यानी नंबर ऑफ मोल्स बराबर 4.2 बटा एजाइड का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, N3 के ऊपर 1 माइनस। ये बात समझना नहीं सबको? तो 14 या 42 ही हो गए, 42 कट के कितना है 0.1 मोल
N3 माइनस आई। आगे समझ, ये पहले का आंसर है। एटम की बात करोगे, मैंने पूछा है मोल्स ऑफ एटम पूछा है या एटम पूछा है? ग्राम एटम पूछा है ना, तो दिस कॉल्ड मोल्स ऑफ एटम। नहीं आया समझ में आपको? और ये अगर मेरा क्वेश्चन होता कि ओनली कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, तो सवाल का आंसर बदल जाता। अरे हमारी बात देखिए, मैं दोनों बता देता हूँ। तो ग्राम एटम्स जब आप निकालोगे इसके अंदर, तो मोल तो निकल चुका है, बोलो बाबा मोल तो निकल चुका है। तुम बोलोगे नहीं सर कुछ फार्मूले से बताओ, तो चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मास दिया हुआ है, तो W बोलो डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर निकाल लेंगे किसका, N3 माइनस का, डिवाइड करेंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो यह रहता है 0.1, ये घटाने के बाद बराबर x N3 माइनस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब आप और सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ N3 माइनस एजाइड हो जाएगा 0.1 इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये इतने एजाइड्स हो गए मॉलिक्यूल के फॉर्म में। एटम के फॉर्म में निकालोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 इनटू 0.1 इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन, कहां पर, ऑफ नाइट्रोजन इन कहां पर, N3 माइनस। दिस इज योर आंसर। समझ में? लास्ट वाला नहीं आया समझ में? पहला दिन आ रही है, इससे पहले आ रही थी आप रेगुलर? ओके, पहला दिन है। ओके, यहाँ पे नंबर पहले मोल निकाला गया। जब आप मोल निकाल रही थी तो मोल निकालने का तरीका हमने बता दिया था। अब यहाँ नंबर निकालेंगे उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत कुछ पता चलेगा आपको। अब ये जब आपने निकाल लिया तो ये किसका नंबर निकाला आपने, N3 माइनस का निकाला है। हम N पूछ रहे हैं कितना होगा, नाइट्रोजन कितना होगा। यहाँ एक में 3 नाइट्रोजन है, लेकिन हम वो नहीं पूछ रहे हैं। हम आपसे एक मिनट सुनिए इधर, अगर मैं सिर्फ एक मोल ऐसे लिखता आपको, आप सुनिए तो पहले हमारी बात सुन लीजिए। ये एक मोल N3 माइनस आ गया। अगर मैं आपसे ये पूछता कि बेटा इसके अंदर, मेरे लैंग्वेज में ध्यान दीजिए, कितना मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम होगा, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 1 नहीं है, नहीं, कितना है, अरे क्वेश्चन में कितना है, 0.1 मोल N3 माइनस है, तो अब ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। लेकिन हम ये पूछ ही नहीं रहे आपसे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पूछ ही नहीं रहे, हम तो केवल पूछेंगे कि एटम कितना है, तो मोल को हटाना पड़ेगा। तो जब मोल हटाओगे तो 0.3 इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, ये बता। ओके, समझ गया सब? नहीं आया समझ में? थोड़ा घर जाके देखो। एक 2 तरह से होता है, एक होता है कि देख लिया, समझ में आ गया, बाहर निकला गया हो गया। एक होता है फिर घर गया, ईमानदार बच्चा वही होता है। और थोड़ा सा जूझिए क्वेश्चंस के ऊपर, थोड़ा सा सोचिएगा, अपने आप कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं आएगा समझ में, कल पूछेंगे फिर हम सर से। इसीलिए तो कोचिंग किस लिए कर रहे हो तुम लोग? लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये जुआ खेलना बंद करो, ठीक है? हाँ, एकदम आप ऑनेस्ट बनिए, अंदर से पवित्र बनिए, ऑनेस्ट सच्चा, तो ऊपर वाला मदद करेगा। आज चोर लेके बैठा है कि चलती है बातें, लगातार जब मिल जाएगा उसके बाद छुट्टी, तो ले लो, कोई बात नहीं है, टैबलेट लेके अपने घर जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं, नॉट एट ऑल। और अगर मिल गए रास्ते में मेरे गाड़ी के सामने, तो मैं तो चढ़ा दूंगा सीधा, पक्का ब्रेक नहीं लगाऊंगा, लिटरली बता रहा हूं, जो होगा देखेंगे बाद में, इसलिए ध्यान रखना इस बात। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अपने पढ़ाने में कमी कर रहा हूँ क्या आप लोगों को? ऐसा लग रहा है टाइम पास चल रहा है यहाँ पे? मैं बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होके आ रहा हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँ कुछ, ताकि आप जहाँ भी रहे वहाँ याद करें, कम से कम गाली तो नहीं। चलिए, तो बेटा क्लियर है यहाँ तक? अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगला सवाल 2 मिनट के अंदर बना के दिखा दीजिए। टाइम मत दीजिएगा, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बस जल्दी शुरू हो जाओ। जिस बच्चे को ये आ गया वो सब बना देगा। एक इंसान की संख्या पता चल गई कि एक इंसान है पूरा, तो उसमें कितने आंख, कितने नाक, कितने कान नहीं बता दोगे? हाँ, ये कि काना नहीं होना चाहिए, तो बोलो ना, देखोगे ना, गिनोगे ना उसको भाई मेरे। तो चलो शुरू हो जाओ। एक इंसान का नंबर बता दिया और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और चार्ज बता दो फटाफट, ठीक है? चलो बनाओ जल्दी से, मैं बताऊँ। और उतार लो पहले, फिर बता। तुमने उतार लिया?
डन। बताओ नेक्स्ट। अब बच्चों बीच में मिटा दो ना, ये मिटा दो बीच में। अब आप लोगों की मदद से हम आंसर जानना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ जब कुछ मेंशन नहीं है ना, तो नाइट्रोजन के लिए ये वाला कंसीडर करो, N14 और N7, राइट। अब आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पे ये मुझे निकालना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो टोटल एक मिनट टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा कौन बताएगा? एक N3 माइनस में, हाँ कैसे? एटॉमिक नंबर 7 और एक एक्स्ट्रा माइनस है, एक नाइट्रोजन का 7 है तो 3 का 21, तो ये हो गया, और एक एक्स्ट्रा माइनस आ गया, तो कितना हो गया बेटा? क्लियर हो गया ना? वो नाइट्रोजन के ऊपर है। अब आपसे सवाल पूछा गया है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो डियर पहले तो ये पता करना है कि मोल्स ऑफ N3 माइनस कितना होगा, राइट। पहले यही निकालना था ना, ये मोल्स है, ये मोल्स है। तो आप पता चला 0.1 मोल और इनटू 22 इलेक्ट्रॉन, बोलो कितना हो जाएगा? 2.2 इलेक्ट्रॉन, बोलो ना। इतने मोल्स 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 इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक मिनट, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर n फैराडे, नहीं है समझ में? n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर n फैराडे, तो 1 मोल बराबर हमारे पास कितना मोल है? इलेक्ट्रॉन कितना मोल है? 2. बोलो भाई, तो कितना फैराडे? कुछ समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? कितना फैराडे आएगा? ठीक से बताइए आंसर आप। कितना आ जाएगा? यहां पर आपने मोल निकाला, देखिए यहाँ पे चार्ज तो एक ही होता है ना, उस पे एक्स्ट्रा माइनस तो एक ही आया ना। हमारी बात लग रहा नहीं समझ पाए आप लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले निकला, उससे मतलब नहीं है। N3 ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है? चार्ज कितना आया? 1 या 22? 1 आया ना। चार्ज इज 1, नहीं आया समझ में? तो कितना फैराडे होना चाहिए? आगे समझ में? लेकिन हमारा एक मोल होगा तब 1 फैराडे होगा, लेकिन कितना मोल है? हमारी बात नहीं समझ रहे, दोबारा सुनिए आप लोग बेटा, दोबारा सुनिए प्लीज। हमको इससे मतलब नहीं था ना, ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, आपने प्रोटॉन निकाल लिया। प्रोटॉन कितना होगा? यही हो जाएगा, बोलो। नहीं, कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ना। 2.1 मोल प्रोटॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? वो इतना ही आएगा, मोल न्यूट्रॉन। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं ये कैसे आ गया। याद देखो, ध्यान से सुनना। एक नाइट्रोजन के पास 14 है और ये 7 है, तो प्रोटॉन कितना हो गया? 7। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7। और एक के पास, एक की बात कर रहा हूं, न्यूट्रॉन कितना हो गया? अब जब आप देखिएगा N3 माइनस की बात कीजिए, तो इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, सबको कर दिया। 21 ये कब आएगा? जब ये 1 मोल होगा, बोलो मतलब N3 माइनस कर देंगे आप। तो एक मिनट, जब आप N3 माइनस करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो ये वाला तो खाली 22 1 मोल में होगा, तो 0.1 मोल में 2.2 मोल हो गया। 1 मोल में कितना हुआ? 22। तो 0.1 मोल है ना हमारे पास N3 माइनस, तो वो वैल्यू 2.2 हो जाएगी। उस आधार पर हमने ये लिख दिया। हाँ, वो तो न्यूट्रॉन पे मिला नहीं। हाँ यस, न्यूट्रॉन पे हमारा क्या हो जाएगा? 2.1। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गई बात? अब हम बात कर रहे हैं चार्ज की, तो चार्ज तो एक ही आया ना, बोलो। उस एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज की बात हो रही है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है? 1 इलेक्ट्रॉन, वो भी कितना? 0.1 मोल ने। तो कितना आ जाएगा? 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया। नहीं आया समझ में? थोड़ा सा और समझा। हाँ सही, अच्छी बात है, आप समझ नहीं आया, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बहस कर रहा हूँ, डिबेट कर रहा हूँ। किसी को तो पढ़ना कहते हैं, ठीक है ना। सीखिए आप लोग, और सिखा दे रहा हूँ आपको। पहले ये मिटा दो क्या? दोबारा मैं हम उस पे आ जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा लिख लो जल्दी से, तो मैं आगे बता रहा हूँ, एक्जैक्टली बता दे रहा हूँ कैसे सवाल बना, नोट कर। तो फिर हम फैराडे पे पहुंचते हैं, यहाँ पे आते हैं।
लिख लो सब। मिटाओ। अब चलो फैराडे की बात सिखा देता हूं। फैराडे वाली बात सीखते हैं। फैराडे the number of charge appear, चार्ज में प्लस माइनस दोनों, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ n मोल ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन। किसी चीज में से आपके पास एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, ये 3+ है और यहां 1 मोल लिख दिया मैंने, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे गेन कर रहा है, तो 3 नहीं गेन करेगा। अगर ये 1 मोल है तो ये भी कितना मोल हो जाता है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। बोलो, अरे हमारी बात नहीं समझ में आ रही। और यहां इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, या 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल होने जा रहा है। चलिए हम लॉस वाली बात कर, गेन वाली बात करके समझा देते। गेन ही है, इसके इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, हमको है कि बाहर से वो कितना ले रहा है और कितना दे रहा है। समझ में आ रहा है? अब समझिएगा इस बात को। पहले से 10 था, पहले से 10 था, तो ये चार्ज है क्या 10 था, ये चार्ज है जो 10 पहले से था। बोलो ना, अगर 10 इलेक्ट्रॉन था तो उसके पास 13 प्रोटॉन भी मौजूद है। बोलो ना, तो कितना बचा चार्ज, नेट चार्ज कितना आया। इसका अर्थ हुआ ना कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था उसने। अब हम यहाँ पे डिपोजिशन का केस बता रहे हैं। डिपोजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर, एन ऑक्स रेड कैट, ऑक्सीडेशन एट कैथोड, रिडक्शन एट एनोड। कैथोड पे C से कैथोड, C से कैटायन, और कैटायन का मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, यानी कि ये सारा रिएक्शन जो अभी लिखा है मैंने वो कैथोड पे हो रहा है, राइट। अब होता क्या है कि ये गेन कर रहा है और आपको यहाँ पे 1 मोल एल्यूमिनियम बन गया, डिपोजिट हो गया कैथोड के ऊपर, पूरा डिपोजिट हो गया यहाँ करके कैथोड के ऊपर। समझ आ गई बात। अब सवाल है कि सर कितना फैराडे हमको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ा। समझ में आ रही बात, 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए, राइट। तो बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई किए वो ये था, 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। कितना मोल है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। सो Q बराबर ये N हो गया और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। अब हमने क्या किया कि 3 और गुणे मोल के जगह पे एवोगाड्रो नंबर इनटू 1.6 इनटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अब ऐसा, और मोल इनटू कूलम को डियर कहा जाता है फैराड, और फैराडे को कहा जाता है 3 इनटू 96500 कूलम। अब हम चलते हैं अपनी बात पे। आपके पास कितना मोल था N3 माइनस, यहां पर 0.1 मोल N3 माइनस। तो ये चार्ज कितना आया, 1 है या 2 है, 1 कहीं से लिया है ये, उस 1 को मल्टीप्लाई कहां करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन। बोलो ना, 0.1 फैराडे, यानी 9 से
96500 कूलम इनटू 0.1 और ये घट गया, आंसर है 965 कूलम। am I right? ये था चार्ज, वो था इलेक्ट्रॉन। कहां इलेक्ट्रॉन और कहां चार्ज में अंतर है क्या? नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? उतार लीजिए। बावजूद इसके अगर कोई डाउट है तो आप खड़ा होकर मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं डांटूंगा नहीं, आप बाहर मारूंगा कस। चलो लेकिन पूछ लेना, पूछ लो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है बेटा? देखो आप सीखने आए तो सीखो। कैसे टाइम निकला, 2 घंटा 1.5 घंटे 1 घंटा पता नहीं चला, आधा घंटा बच गया, 10 मिनट है ना। अब पढ़ाऊंगा, उससे बेहतरीन चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, देखते चलो। अभी और 1-2 क्वेश्चन और करा दो फैराडे पे। हाँ और करा देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो फैराडे पर सवाल बनाते हैं, लिखो। उतार लो इसको अच्छे से, डोंट स्किप। इसी में टाइट्रेशन आएगा लास्ट में, है ना। मिल इक्विवेलेंट के टर्म पे बनाएंगे हम लोग, पहले आप इसको कर लीजिए, ठीक है? चलिए भाई, बातें नहीं, डन। चलिए, तो मेरे ख्याल से नंबर ऑफ चार्ज पता चल गया, नंबर ऑफ चार्ज पता चल गया कितना होगा। और अगर मोल्स ऑफ चार्ज पूछते तो मोल्स ऑफ चार्ज, वाह, अरे मोल्स ऑफ चार्ज 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये हो जाता है, ठीक है ना। मोल वहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो सोच रहा हूं क्वेश्चन 7 ऊपर क्या देख रहा है? हम देख रहे हैं, तू देखेगा, हम अंतरात्मा से देख रहे हैं। 7 ग्राम यानी 7 ग्राम नाइट्राइड, 7 ग्राम, अब देखो क्या है, नाइट्राइड नॉट एजाइड। 7 gram nitride contains how many Faraday? How many Faraday of charge? 7 gram nitride contains how many Faraday of charge? Charge है डियर। Faraday of charge। जैसे जैसे बताया वैसे करो, मोल निकालो, मोल निकालो। 1 सेकेंड में बनेगा। बन गया? क्या हुआ बच्चों, जल्दी बनाओ। यार ये नहीं बनाओगे तो मुझे बहुत अफसोस होगा। देखता हूं, चलिए 1.5 आंसर आया। 1.5 क्या? अरे क्या फैराडे, कूलम कितना होगा बताओ? हाँ 96500 किलो। अभी देखता हूं भाई, मैं इनके बात पे यकीन नहीं करता हूं, मैं बस स्टूडेंट पे कभी यकीन नहीं करता, खतरनाक दल है। चलो कितना ग्राम था नाइट्राइड? 7 ग्राम नाइट्राइड, ऐसे लिखता है ना मेरे ख्याल से। वेल इसका मोल कितना हो गया? आधा। अरे 7/14 बोलो ना,
इतना मोल क्या हो गया बेटे? तो ये कितना हुआ? 0.5 मोल। बोलो भाई। और इनटू बोलो 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइस। और इस 3 को यहां ले आओ। बोलो मतलब यहां, मतलब कि इस 3 को यहां ले आओ। बोलो तो अब ये कितना हो गया बेटा? 1.5 मोल इलेक्ट्रॉन। अब राइट नहीं आ समझ? पक्का? तो बेटा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फैराडे। तो दिस इज योर आंसर। आ गया सबको? क्या फैराडे का सवाल आप गलत करके आओगे ना? पक्का? यस सर कह रहे हैं, कह रहे यस सर। ये आंसर हो गया। क्लियर है? एक सवाल लास्ट, माय लास्ट क्वेश्चन इज दिस। व्हाट इज द क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बदल दिया। व्हाट इज द मास ऑफ what is the mass of 0.5 Faraday of Ca2 plus ion? क्या बात है सर? जो बच्चा बना देगा मैं समझ जाऊंगा। पहले तो आप Ca2 प्लस लिखिए तमीज से, फिर बात करिए आगे, और इसको ट्रांसलेट कर ले तो और मजा आ जाएगा। 10 ग्राम मैं देखता हूं। देखिएगा ठीक से, आंसर गलत नहीं। तुम बनाओ, तुम क्यों बैठे हो? कंफ्यूज आ गए क्या यार तुम लोग? ज्यादा पढ़ा दिया है। आप पीछे क्यों बैठी हैं? पीछे आई हैं इसलिए। चलिए अच्छी बात। रजिस्ट्रेशन हो गया बेटा आपका? रजिस्ट्रेशन हो गया? ठीक है। ये बताओ तुमने ईमानदारी से फायदा हुआ कि नहीं कुछ? बोले ये मत बोला कर, सब में फायदा हो रहा है ना? बढ़िया। बायो आज है ना? आज देखिए बायो में डॉक्टर बन जाइए। व्हाट इज द मास ऑफ जीरो? अरे यार तुम लोग सोच नहीं पाया। तुम लोग क्या इंजीनियर बनोगे, क्या डॉक्टर बनोगे, कैसे मरे हुए पेशेंट को जिंदा करोगे, हमको समझ में नहीं आया। पक्का चेक करो मैं। अच्छा मैंने क्या पूछा है? मास। एक बात बताएं आप लोग, बेटा यहाँ देखो, ए इधर इधर यार सीखो। सी के ऊपर कितना चार्ज है? कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? तब क्या बनाएगा? Ca। ठीक है, ये सारी बात हम 1 मोल मान के कर रहे हैं। तो अगर ये 1 मोल है तो जाहिर सी बात है ये 2 फैराडे। नहीं आ समझ में? अरे समझ में आ रहा सबको? यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, बोलो ना, गेन कर रहा है। तो यहाँ पे कितना ग्राम बनेगा? 40 ग्राम। हम राइट? आपने क्या देखा? 2 फैराडे में कितना ग्राम? तो आपके पास कितना फैराडे है? आधा, 0.5 फैराडे। तो कितना हुआ? 40 इंटू 0.5 बाई 2। बोलो ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आंसर कितना आया? कितने लोगों का आंसर 10 है? हाथ उठाना जरा सा। ईमानदारी से जो नहीं बनाया नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतने लोग। आपसे क्यों नहीं बना बेटा? रीजन बताइए आप। आया था यानी मेरा गलत हो गया। अच्छा आपका गलत हो गया, तब इत्मीनान। तो आप लोग देर क्यों किए? बाकी लोग क्यों नहीं समझ में आया? बीच में गलत हो गया था ना? अब समझ में आ गया सबको? अरे अब आया कि नहीं आया? वो तो गलत आंसर की बात थी, अब आ गया समझ में? बहुत बढ़िया बेटा। तो मेरे ख्याल से फैराडे का सवाल बन जाएगा। अब आप हेडिंग देखो खूबसूरत सा अपने कॉपी में। अब हम ले चलते हैं आपको नई दुनिया में। कॉन्सेप्ट ऑफ, अच्छा लिख रहे हैं आप लोग, लिख यार, तुम लोग लिखने में बड़ी माहिर।
तो रुक जाओ, पहले लिख ले। पत्रकार भाई आगे बैठे, एनडीटीवी, इंडिया टीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, सबको लिख लेना। तो पहले ये लोग पत्रकार है, जो आगे बैठे वो पत्रकार है, याद रखना। इनको कोई रोक नहीं सकता है लिखने से, चाहे कुछ भी हो जाए। और सब गलत गलत न्यूज छापेंगे। बेटा ये मोल कॉन्सेप्ट का सवाल और अच्छा, मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं। आप में से जितने छात्र उपस्थित हैं, आप कहीं से भी, आजकल तो हाथ में मोबाइल आपके रहता है, क्वेश्चन अगर नहीं है तो कहीं से भी क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कीजिए मोल कॉन्सेप्ट का। किसका? अभी देखिए इसमें स्टोइकियोमेट्री आएगा कि फला चीज इससे रिएक्ट किया तो इतना मोल बना, वो नहीं, अभी वो नहीं पढ़ाया मैंने आपको। आप सोच रहे इतना मोल बना तो कितना मोल वो बनेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन जस्ट नाउ। अभी आपको ये पढ़ना है, राइट? तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। टाइम तो बहुत पहले ही आगे क्या है, ये आपके बायो के अध्यापक है, आज क्लास चलेगी आपकी। आगे देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ, इधर प्लीज, कॉन्सेप्ट ऑफ, कौन बात कर रहा है? देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज बाय मास रेट, परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट। ये हम खुद से कैलकुलेट करेंगे अभी, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ेंगे दो चीज, बोर्ड पे देखिए आप लोग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला, पहले सुन लो, द फॉर्मूला इन विच, ऐसा फॉर्मूला जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हर एक तत्व के फिक्स्ड हों, बदले नहीं, एंड वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हों, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक बात बता रहा हूं। तुमने खेतों में बीज को जस्ट जर्मिनेट करते हुए देखा है? ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जापान से आया है। अरे यहाँ पे खेतों में जो बीज से जस्ट जर्मिनेट करता है तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा देखा है? जब थोड़ा और बड़ा होता है, देख इधर, वो स्टाइल मारता है ऐसे, ऐसे थोड़ा और बड़ा होता है। अभी पता नहीं चला ये क्या है, थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा और अच्छा स्टाइल मारता है। मान लो ये बहुत बड़ा हो गया और ये इस तरीके से, देखो यहाँ ध्यान से, ये इस तरीके से ऐसे और ऐसे जाके बन गया, और ऐसे इसका एक शेप नजर आ गया लीफ का, राइट? इससे पता चला कि ये लीफ है, ये फ्लावर नहीं है, राइट? दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो नहीं पता चल रहा है दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आया? कैसे सर? बोर्ड पे देखिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट रिप्रेजेंट्स, बीच में बोलने का नहीं, इट रिप्रेजेंट्स टू अ पर्टिकुलर कंपाउंड because it contains fixed number of atoms। कंसेप्ट समझना, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंपेरिकल फॉर्मूला कहा जाता है कि द फॉर्मूला in which number of atoms of elements are in simplest form या simplest ratio called क्या बेटा? empirical formula, and it will not represent to a particular compound, do not represent
टू अ पार्टिकुलर, बोलो, कंपाउंड। अब इतना लिख लो, फिर मैं आगे जल्दी से बता रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, जल्दी करो। लिख लियो तो बोलना कि सर हो गया। डन। ये उतना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अब लिखना इंपॉर्टेंट है। मिटा दो। हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई एकेडमिक एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखते चलो। मिटा दो ना बोर्ड पर, मैं नहीं मिटा रहा, चलो मैं यहां लिख रहा हूं। here is molecular formula, here is empirical formula। सी सब कोई देखो, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये बात सही है? बोलो भैया। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? इनका सिंपलेस्ट अनुपात लो, घटाओ, इनका भी क्या होगा? अब मैं तुमको इधर छुपा के पूछूं कि कौन सा CH किसके यहां से आया है, बता दोगे? तो ये वाले क्या हो गए? एम्पिरिकल फार्मूला किसके? एसिटिलीन और बेंजीन। कंसेप्ट समझ में आ गया? अब एक और चीज, C2H4 क्या हुआ? CH2, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हुआ इथिलीन का, बोलो। अच्छा बताओ, C3H6 इसका भी क्या हुआ? जिसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के होमोलोगस मेंबर है। समझ में आ रही है बात? ये कथन ऑलवेज सही नहीं है। कैसे? यहां एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल, कहां बेंजीन रिंग है, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, राइट? तो ऐसा आप नहीं बोलेंगे। कम टू द पॉइंट, आगे बढ़े, यहां देखते चलो। इधर देखो, नेक्स्ट। अब आपके पास H2O2 है बेटा, क्या होगा? HO। और अगर हम H2O लिख के बोलेंगे इसका जितना जल्दी एम्पिरिकल फार्मूला बताओ, भाई क्या करोगे तुम? बोलेगे सॉरी सर, मारो चाहे कुछ भी करो, आंसर तो यही है, नॉट पॉसिबल, हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। और आ जाइए, एक इम्तिहान में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा एग्जांपल ले लो, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। C6H12O6 मोनोसैकेराइड से एक तरह का। तो इसका सिंपलेस्ट क्या होगा? कंसेप्ट समझ आ गया? दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। तो क्या आप लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीख गए? ओके, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट। समझ में आ गई बात? अभी तो है यार 10 मिनट, तुम लोग लिखो पहले, फिर आगे बात कर रहा हूँ। लिखो लिखो, पढ़ाना पूरा है वरना ऊपर वाला हिसाब लेगा सीधे। चलो जल्दी करो, 10 मिनट में तो भारत का संविधान लिख दिया जाएगा। हो गया? बहुत बढ़िया बेटा। अब आप सीधे आ जाइए, परसेंट बताऊं, बिटा दूं? बहुत अच्छा। बेटे सुनो, आप कैलकुलेशन अब हम बताते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला तो जानने से पहले ये काम करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ percentage of element, percentage by mass of element in a compound। बोर्ड पे देखिए प्लीज। मान लीजिए there is any element, percentage by mass of an element इज इक्वल टू होगा बेटा, पहले तो उसका एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट बोलो, और उसके बाद उसका एटॉमिक मास क्या होगा बोलो, और डिवाइडेड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड।
डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, am I right? परसेंटेज निकाल रहे हैं ना बेटा हम लोग। चलिए एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं आपके सामने। हमारे पास क्या चीज मौजूद है, H2। इसमें आप टोटल मास इसका कितना हुआ, 18 ग्राम पर मोल हुआ। बोलो, हम जानना चाहते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ, तो आप क्या करोगे बेटा, 2 इंटू और एटॉमिक मास कितना ग्राम है, 1 नहीं है समझ में, और ये 18 हो गया और इंटू कितना हो गया, 2 ही एलिमेंट है ना, कि 2 से ज्यादा है बेटा, तो 200 को 18 से डिवाइड करो, कितना आया 11.11% के आसपास आएगा। और सीधे अगर 2 एलिमेंट हो डियर स्टूडेंट तो घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरे को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, 100 में से सीधे माइनस कर दीजिए। तो आपके पास ऑक्सीजन है, जब इसका परसेंटेज बाय मास निकालना हो तो 100 में से चुपचाप इसको माइनस कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। आगे समझ में ना, ये आपको छोटी सी बात जाननी पड़ेगी, निकालना होगा और आपका यहीं से काम आगे बनता चलेगा। अब हम यहीं पे आपको बता देते हैं, सर थोड़ा आ गए पहले से ही, 5 मिनट आप मेरा पढ़ा दीजिएगा सर, ठीक है, मैं भी कभी पढ़ा दूंगा आपका, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे ओवर होता है। कल हम आपको बहुत अच्छा सवाल, मतलब बच्चों वाला नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, जो IIT JEE से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड सवाल आता है, मैच्योर्ड क्वेश्चन ऑन एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, जहां से बनाने के बाद अगर इम्तिहान में गलती से आ गया तो वो आएगा हमारे कॉपी से ही। समझ में आ गया? टीचिंग ऐसी होनी चाहिए, समझ में आ रही है बात? तब तो मजा आएगा यार, कि कॉपी से क्वेश्चन आए, किताब से क्वेश्चन आए तो कितना अच्छा लगता है। और आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का हो जाएगा। अगर लैपटॉप के बाद भागे तुम लोग तो मैंने बता दिया है पहले, याद रखना कि मैं भूल जाऊंगा कि मेरे गाड़ी में ब्रेक है। थैंक यू वेरी मच। बड़ा खतरनाक, अरे वो कहाँ गई मैडम को बुला प्लीज। मैं भूल गया कैसे बंद करते हैं।